नमस्ते दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे ट्राई हैकमी की ओवरपास सीटीएफ मशीन को। बिना देरी किए चलिए वॉक थ्रू शुरू करते हैं। एन मैप स्कैन करने में हमको SSH और HTTP पोर्ट ओपन मिले। तो पहले हम डायरेक्टरी फजिंग करते हैं और ब्राउजर पे भी चेक करते हैं। साइट पे तो कुछ मिला नहीं गाइस, बट डायरेक्टरी फजिंग में हमको एडमिन का पेज मिला, उसमें लॉगिन पैनल ओपन हुआ। बट यूजर और पासवर्ड तो पता नहीं, तो चलो पता करते हैं कैसे एक्सेस करें इसको। हमने कुछ .js फाइल्स फाइंड की हैं, अब हम उन फाइल्स का कोड देख सकते हैं। लॉगिन .js इंपॉर्टेंट लग रही है क्योंकि इसमें लॉगिन सिस्टम से रिलेटेड लॉजिक हो सकता है। फाइल के बॉटम साइड में हमें दिखता है कि जब एडमिन क्रेडेंशियल्स करेक्ट होते हैं तब वेबसाइट एक कुकी क्रिएट करती है जिसका नाम सेशन टोकन होता है। कोड में यह भी चेक हो रहा है स्टेटस और कुकी बराबर 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 इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है यानी क्रेडेंशियल्स गलत हैं, तो पेज पर एरर मैसेज शो होता है इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है यानी लॉगिन सक्सेसफुल है, तो सर्वर स्लैश ब्राउजर को एक कुकी मिलती है सेशन टोकन, और उसके बाद यूजर को रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहां हम ब्राउजर में मैन्युअली कुकी क्रिएट करके वेबसाइट को ये बिलीव करवा सकते हैं कि हम ऑलरेडी लॉग्ड इन स्लैश एडमिन सेशन में हैं। स्टेप्स: ब्राउजर में डेवलपर टूल्स ओपन करो, शॉर्टकट F12 या पेज पर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट डेवलपर टूल्स ओपन होने के बाद स्टोरेज टैब में जाओ। क्रोम में ये मोस्टली एप्लीकेशन टैब के अंदर होता है। कुकी सेक्शन ओपन करो, वहां एक न्यू कुकी ऐड करो। कुकी का नेम सेट करो सेशन टोकन, कुकी का पाथ सेट करो स्लैश, फिर पेज को रिफ्रेश करो। स्लैश एडमिन पेज पर हमें एक RSA प्राइवेट की मिल चुकी है। अगर आपको याद हो तो इनिशियल एनमैप स्कैनिंग के टाइम हमने देखा था कि टारगेट मशीन पर पोर्ट 22 ओपन है, यानी SSH सर्विस रनिंग है। तो अब हमारा अगला मूव होगा इस RSA की का यूज करके SSH के थ्रू टारगेट मशीन का एक्सेस लेना। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम इस पूरी RSA प्राइवेट की को यहां से कॉपी करेंगे। फिर अपने टर्मिनल में आकर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे और इस की को वहां सिक्योरली सेव कर देंगे। अब आते हैं स्टेप 2 पर। डायरेक्ट लॉगिन करने के बजाय हमें पहले इसका पास फ्रेज निकालना होगा। इसके लिए हम SSH2 जॉन टूल का यूज करेंगे। इस टूल के थ्रू हम अपनी RSA की फाइल को एक क्रैकेबल हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टेप 3 में हम हैश जनरेट होने के बाद फाइनल क्रैकिंग का टाइम आता है। इसके लिए हम सबका फेवरेट जॉन द रिपर और rocku.txt वर्डलिस्ट का यूज करेंगे। टर्मिनल में हम टाइप करेंगे अपनी कमांड जॉन डैश डैश वर्डलिस्ट बराबर स्लैश USR स्लैश शेयर स्लैश वर्डलिस्ट स्लैश rocku.txt और लास्ट में हमारी हैश फाइल का नाम। एंटर हिट कर गाइस, हम लोगों को की का पास फ्रेज मिल गया है।
अब हम इस पास फ्रेज का यूज करके SSH के थ्रू जेम्स यूजर के अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। गाइस SSH सक्सेसफुली एक्सेस हो गया है। अब हम यूजर डॉट txt का फ्लैग रीड करके सबमिट करते हैं। अब हमें रूट फ्लैग निकालना है, यानी प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है। सबसे पहले मैं सुडो परमिशन चेक करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए sudo -l कॉमन फर्स्ट स्टेप होता है। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि sudo परमिशंस लिस्ट करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है और हमारे पास यूजर का पासवर्ड अवेलेबल नहीं है। इसलिए अब हम दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। मैं मशीन का क्रोन टैब चेक करता हूं, क्योंकि क्रोन जॉब्स कई बार प्रिविलेज एस्केलेशन का इजी पाथ दे देती हैं। क्रोन टैब में हमें दिखता है कि हर मिनट एक कर्ल रिक्वेस्ट रन हो रही है। ये रिक्वेस्ट बिल्ड स्क्रिप्ट .sh नाम की फाइल को डाउनलोड कर रही है और डोमेन है overpass.thml। अब यहां आइडिया यह है कि अगर हम टारगेट मशीन के /etc/hosts फाइल में overpass.thm को अपनी अटैकर मशीन के IP से पॉइंट करा दें, तो टारगेट ओरिजिनल सर्वर की जगह हमारी मशीन से बिल्ड स्क्रिप्ट .sh डाउनलोड करेगा। इसके लिए मैं नैनो का यूज करके /etc/hosts फाइल एडिट करता हूं। यहां overpass.thm के सामने मैं अपनी ट्राई हैक मी VPN मशीन का IP ऐड कर देता हूं। अब जब क्रोन जॉब चलेगी, टारगेट मशीन overpass.thm को रिजॉल्व करके हमारी मशीन पर रिक्वेस्ट भेजेगी। अब हमें अपनी मशीन पर वही पाथ बनाना होगा जहां से टारगेट फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करेगा। यानी हम ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। download/src/ इसके अंदर हम बिल्ड स्क्रिप्ट .sh फाइल क्रिएट करेंगे। अब इस फाइल के अंदर हम एक रिवर्स शेल पेलोड ऐड करेंगे। पेलोड पेंटेस्ट मंकी के रिवर्स शेल चीट शीट से ले सकते हैं। इस पेलोड में IP एड्रेस अपनी अटैकर मशीन का लगाएंगे और पोर्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हो आप। फाइल सेव करने के बाद अब हमें अपनी मशीन पर वेब सर्वर स्टार्ट करना होगा, ताकि टारगेट मशीन हमारी फाइल डाउनलोड कर सके। इसके लिए कमांड है python 3-mh ttp.server 80। अब हमारा HTTP सर्वर पोर्ट 80 पर रन हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें रिवर्स शेल कैच करने के लिए नेटकैट लिसनर स्टार्ट करना है। कमांड होगी nc-nlvp 8786। अब हमें बस वेट करना है, क्योंकि क्रोन जॉब हर मिनट रन हो रही है। जैसे ही क्रोन जॉब एग्जीक्यूट होगी, टारगेट हमारी मशीन से बिल्ड स्क्रिप्ट .sh डाउनलोड करेगा। HTTP सर्वर लॉग्स में हमें रिक्वेस्ट दिख जाएगी और उसके बाद हमारे नेटकैट लिसनर पर शेल आ जाएगा। गाइस, हमको रूट शेल का एक्सेस मिल चुका है, तो अब हम अपना फाइनल फ्लैग रूट .txt रीड करके सबमिट करते हैं और हमारा CTF सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया।